अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी रिहेबिलिटेशन के बारे में और हम रिहेबिलिटेशन जो है वो पेशेंट को कब प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं तो आपको बताते चलूँ कि व्हाट इज़ रिहेबिलिटेशन। तो रिहेबिलिटेशन जो है वो एक ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट का डिज़ाइन है जो कि पेशेंट को रिकवरी के बाद हम प्रिस्क्राइब करते हैं किसी भी डिजीज़, इलनेस या कोई भी उसको इंजरी हो गई है, ताकि वो अपनी जो उसके जो फंक्शंस हैं वो रिवर्स हो सकें और वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें इजीली आ सकें। ये तो हो गया हमारे पास रिहेबिलिटेशन। हम बात करते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस रिहेबिलिटेशन। तो पर्पस ऑफ रिहेबिलिटेशन क्या है? पेशेंट को उसकी जितनी भी इलनेस, इंजरीज या डिजीज़ है उससे रिवर्स करना विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन, जस्ट नेचुरल वेज या एक्सरसाइज वगैरह। तो रिहेबिलिटेशन का एम जो है वो पेशेंट की जितनी भी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको रिस्टोर करवाना है विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। अब जो रिहेबिलिटेशन है वो कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हम प्रेस्क्राइब करते हैं आफ्टर देयर ट्रीटमेंट। तो कोई भी कैंसर पेशेंट है, कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है, बर्न के जो पेशेंट है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम रिहेबिलिटेशन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं। वट आर द प्रिकॉशंस ऑफ दिस रिहेबिलिटेशन। तो इसकी प्रिकॉशंस ये हैं कि जो रिहेबिलिटेशन है वो एक वेल मैनर्ड और ट्रेंड और प्रोफेशनलिज्म जो थेरेपिस्ट है वही परफॉर्म करवा सकता है। और जितनी अच्छी रिहेबिलिटेशन हम पेशेंट को देंगे उतनी जल्दी पेशेंट जो है वो रिकवर करेगा फ्रॉम एनी डिजीज़ और इलनेस। जितनी अच्छी रिहेबिलिटेशन दी जाती है उतना इजीली और अच्छा जो है वो पेशेंट उसको रिस्पॉन्स करता है। और रिहेबिलिटेशन का एंड हम तब करते हैं जब पेशेंट की जो रूटीन है वो नॉर्मल लाइफ में आ गई है और जो थेरेपिस्ट जो परफॉर्म करवा रहा है उसका रिस्पॉन्स जो पेशेंट है वो अच्छे से दे रहा है या नहीं। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स आ जाते हैं: फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी। पहले हम बात करते हैं कि एक फिजिकल थेरेपी जो है वो रिहेबिलिटेशन कैसे प्रोवाइड कर सकता है। जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट की जितनी भी स्ट्रेंथ है मसल्स की, उसकी बोन्स, टिश्यूज़ और जॉइंट्स वगैरह हैं उसमें स्ट्रेंथ लेकर आता है। और इसके अलावा पेशेंट को हेल्प आउट करता है कि वो अपनी जो नॉर्मल डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आ सके। अब जो फिजिकल थेरेपी है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं उन पेशेंट्स को जो एम्पुटेशन मतलब जिनकी हो गई होती है, जिनका जो लिम्ब है वो लॉस हो चुका होता है, स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, बर्न के पेशेंट्स हैं, हार्ट डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट को हम रिहेबिलिटेशन रिकमेंड करते हैं बाय अ फिजिकल थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है वो उनकी मोबिलिटी को इन्हांस करवाता है, उनकी मसल्स की, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। किसी को अगर कोई न्यूरोलॉजिकल फंक्शन मतलब डिसइनफंक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करवाता है। फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है वो कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करता है पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो हमारे पास हॉट एंड कोल्ड थेरेपीज़ आ जाती हैं, मसाज थेरेपीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई वर्ल पूल बाथ्स हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाती है वो हमारे पास होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो होती है वो बहुत हेल्पफुल है पेशेंट को रिहेबिलिटेट करने के लिए, किसी भी डिसऑर्डर से बचने के लिए। या अगर एक पेशेंट है, हम रिहेबिलिटेशन उन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जो बहुत सीरियस कंडीशंस के बाद जो है या उनके ट्रीटमेंट के बाद उनको मज़ीद रिकवरी के लिए हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट को मोर इन्हांस करवाता है उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ से, उसको लर्न करवाता है कि उसने अपनी जो डेली बेसिस की डिवाइसेस हैं वो कैसे यूज़ करनी है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट्स की स्किल्स पे फोकस करता है, उनको इन्हांस करता है, उनको प्रॉपर बनाता है। उनका जो मेन फोकस होता है वो पेशेंट्स की स्किल्स पर होता है, उनकी लर्निंग स्किल्स पर होता है कि वो किसी भी चीज़ को या किसी भी डिवाइस को अपनी एक्टिविटीज़ में डेली लाइफ की कैसे यूज़ कर सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम कब प्रिस्क्राइब करते हैं रिहेबिलिटेट के लिए किन पेशेंट्स को। तो पेशेंट्स आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम द कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एम्पुटेशन, अर्थराइटिस, तो इस तरह के पेशेंट्स को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिकमेंड करते हैं। एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो एज अ टीम वर्क
जो है वो काम करते हैं एज ए टीम, उनका काम होता है। जहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर फिजिकल थेरेपिस्ट भी अपना रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट की। तो जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है उसका जो मेन मतलब फोकस होता है वो स्पीच डिसऑर्डर्स को करेक्ट करना होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्रेन इंजरी, कोई भी मस्कुलर डिजीज़ है, कोई स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम रिहेबिलिटेशन के लिए स्पीच थेरेपिस्ट प्रोवाइड करते हैं। और इनकी जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करती है इंजरी, इलनेस या डिजीज़ पे और उस रिस्पॉन्स पे जो आपके थेरेपिस्ट आपके पेशेंट को दे रहा है, और पेशेंट उस थेरेपी को कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, कितनी जल्दी उसको अचीव कर रहा है, उस रिस्पॉन्स को, उस थेरेपी को। जो स्पीच थेरेपी होती है उसका जो मेन फोकस होता है वो पेशेंट की राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, हर तरह के स्किल्स पर होता है। पेशेंट को उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो बार बार रिकॉल करवाया जाता है, उसको बोलना सिखाया जाता है, उसको रिकॉलिंग मैंने आपको बताया कि करवाई जाती है। जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं उनका जो मेन काम है जिस पेशेंट की जो लर्निंग, राइटिंग, इस तरह की जो स्किल्स हैं उस पर फोकस करना होता है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे थेरेपिस्ट होते हैं जो कि रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट आ जाते हैं। जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है उनको बेसिकली हम इनहेलेशन थेरेपिस्ट कहते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो रेस्पिरेशन पर फोकस करना होता है। पेशेंट को रेस्पिरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे थेरेपिस्ट आ जाते हैं जो कि रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम जो है वो बताते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो आफ्टर एनी ऑपरेशन और एनी ट्रीटमेंट आफ्टर द डिजीज जो है वो मज़ीद रिकवरी की तरफ आए विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन, और अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसमें इजीली आ सके। जो हमारे पास रिहेबिलिटेशन का मेजर एम है वो है कि पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ में मैक्सिमम फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो हमारे पास फिटनेस है वो गेन कर सके, और बाय रिकॉलिंग द थिंग्स, बाय लर्निंग द थिंग्स। तो ये डिफरेंट थेरेपीज़ हैं जो कि हम पेशेंट को देते हैं, और रिहेबिलिटेशन उस वक्त तक कंटिन्यू रहती है जब तक पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। थैंक यू।